सभी को प्यार भरा राधे राधे। ईश्वर से प्रार्थना है आप सब कुशल मंगल हो और आगे भी कुशल मंगल रहे। और पंडित गंगेश्वर चैनल में जुड़ने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हस्तरेखा के बारे में जानने वाले हैं, हम पामिस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं कि ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है। जितनी भी बेसिक रेखाएं हैं हमारे हथेली में, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, ये चारों जो रेखा है सभी के हथेली में मौजूद होती है। तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिल सकती है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा। इसका क्या प्रभाव जो है, नेगेटिव पॉइंट क्या रहने वाला है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या रहने वाला है हमारे जीवन में, क्या ये अच्छा प्रभाव डालेगी, क्या ये बुरा प्रभाव डालेगी, किस किस उम्र में इसका क्या क्या प्रभाव होगा, ये सभी बातों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो आपसे जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, पामिस्ट्री से जो रिलेटेड वीडियो है आप तक आसानी से आपको पहुंच सके। तो आइए बिना विलंब किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी जो हथेली में जो है वो प्रमुख रेखाएं जो होती है 4 होती है, सभी को जानकारी है। तो आज हम सबसे पहली जो रेखा है वो जीवन रेखा है। ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसका जो प्रारंभ स्थान जो होता है वो इंडेक्स फिंगर का जो नीचे का जो एरिया होता है वहां से शुरू हो करके, जिसको हम लोग मंगल का क्षेत्र कहते हैं हस्तरेखा में, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। अभी इतना जानते हैं कि इंडेक्स फिंगर के नीचे से ये प्रारंभ हो करके, स्टार्ट हो करके ये जो कलाई तक जाती है, इसे हम लोग कहते हैं जीवन रेखा। अब ये जीवन रेखा का काम हमारे लाइफ में क्या क्या रहता है, ये क्या क्या जान सकते हैं इस जीवन रेखा के बारे में, इसे समझते हैं। देखिए, जीवन रेखा के बारे में हम सिंपल से ये बता दी, ये जीवन के बारे में दिखाता है हमारे जीवन में कब कब परेशानी आएगी, कब कब हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा और कितनों दिनों तक वो प्रॉब्लम हमारे जीवन में चलने वाली है, ये भी बताती है। हम कब कब बीमार पड़ेंगे, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा आगे चल करके, ये भी हमें बताती है। क्या हमारे जीवन में कोई दुर्घटना हो सकती है, इस रेखा से हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। हम जीवन में कब कब प्रोग्रेस लेंगे, जो सबको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि आपका भाग्योदय होने वाला है, तो हमारा भाग्य किस एज के बाद जाके बदल जाएगा, क्या हम जीवन में प्रोग्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, ये रेखा अच्छी तरह से बता देती है। तो ये कैसे बताती है ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए जानते हैं जीवन रेखा का यही काम होता है, जो मैंने सब सारी बातें बताई आपको। अब जानते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा हथेली में, सभी के हथेली में मौजूद होती है। इसका क्या काम होता है जीवन में, मस्तिष्क रेखा से क्या क्या जान सकते हैं। देखिए, मस्तिष्क रेखा से हम मेंटल कंडीशन को पहचानते हैं। हमारा जो माइंड है कितना पावरफुल है, हमारी जो सोच है वो कितना लिमिट तक जाता है, क्या हम जो सोच रखते हैं वो बहुत ऊंची रखते हैं, या हमारा जो सोच है वो मिडिल क्लास तक ही सीमित है, क्या हम जो हमारा जो सोच है वो रोजी रोटी तक ही सीमित है। इस मस्तिष्क रेखा से हम जान सकते हैं। किसी भी तरह का लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, हम किस तरह उसको फेस कर रहे हैं, इस मस्तिष्क रेखा से हम जान सकते हैं। यानी माइंड लाइन को देख करके हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, उसको किस कंडीशन में हम फेस कर रहे हैं और किस तरह फेस कर रहे हैं। अब आते हैं हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से हम क्या क्या जान सकते हैं। देखिए, हृदय रेखा से हम जान सकते हैं हम इमोशनली कैसे हैं, हमारा जो हार्ट है वो किस तरह रिप्रेजेंट करता है लोगों के सामने आकर के, क्या हम बहुत अत्यधिक भावुक व्यक्ति हैं या कठोर व्यक्ति हैं। और जो हमारा जो लव अफेयर, प्रेम संबंध है, इसके बारे में इस हार्ट लाइन से यानी हृदय रेखा से हम जान सकते हैं। कब कब हम रिलेशनशिप में आएंगे, रिलेशनशिप में कितने दिनों तक हम रहने वाले हैं, ये सारी बातें को इस हार्ट लाइन से यानी हृदय रेखा से जान सकते हैं हम। अब ये जानते हैं भाग्य रेखा के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण रेखाएं होती है। ये जो भाग्य रेखा होती है, ये स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो कलाई के नीचे से शुरू हो करके ये जो है वो शनि क्षेत्र को जाती है, जो मिडिल फिंगर के नीचे का जो एरिया देख रहे हैं आप, इसमें जाकर के रुक जाती है। तो ये जो भाग्य रेखा है किसी किसी के हथेली में आपको देखने को मिलेगी और कई लोगों के हाथों में ये देखने को नहीं भी मिलेगी। तो इसका क्या प्रभाव होता है इसको समझते हैं। देखिए, जिसके हथेली में ये भाग्य रेखा होती है तो उसको जीवन में जो है भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। वो किसी भी फील्ड में जाए, उसको बस 60% मेहनत करने की जरूरत होती है, बाद बाकी जो है वो 40% जो है उसका भाग्य साथ देता है। और लोग जो है 100% मेहनत करते हैं। और जिसके हथेली में जो भाग्य रेखा मौजूद होती है वो 60% ही अगर मेहनत करे अपने जीवन में तो वो उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं।
और यही भाग्य रेखा अगर किसी के हथेली में नहीं है तो इसका क्या प्रभाव होता है, तो इसका कोई नेगेटिव परिणाम नहीं निकलता है। जिसकी हथेली में भाग्य रेखा नहीं है, बस इतना समझ सकते हैं उस व्यक्ति को कठोर से कठोर मेहनत करनी पड़ती है, यानी औरों से अधिक मेहनत करनी पड़ती है अच्छे सक्सेसफुल होने के लिए। तो अगर आपके हथेली में ये भाग्य रेखा नहीं है तो आपको जो है अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप जितना मेहनत करेंगे फल स्वरूप आपको जीवन में प्राप्त होगा। ये जानकारी जो है ये बेसिक लाइनों के बारे में है। हथेली में ऐसी कई रेखाएं हैं, संतान रेखाएं हैं, विवाह रेखा है, जिसको हम अच्छे विस्तार रूप से अगली वीडियो में जानेंगे। और एक एक रेखाओं के बारे में, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा, हृदय रेखा, एक एक वीडियो जो है मैं इसके अलग से बनाऊंगा। ये जो जीवन में है किस प्रकार हम जान सकते हैं कब हमारा जो प्रोग्रेस होगा, किस एज में हमें सफलता मिलेगी या हमें सफलता मिलने में परेशानी होगी, ये सारी बातें को हम जो है अगले वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि आपके हथेली में किस प्रकार की रेखाएं बन रही है और क्या उसमें भी कोई त्रुटि है, क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, तिल का चिन्ह बन रहा है या कहीं से टूट रही है रेखाएं। तो मैं जो है आपकी सहायता करूंगा ये जानने में कि इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में हो सकता है। तो आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय मां कामाख्या।